अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद व्लॉग। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ट्रेंडिंग चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी एज ए व्यूअर यूट्यूब पर ये चीज़ देख रहा हूँ, और एक आम बंदा भी उस चीज़ को ना सिर्फ देख रहा है बल्कि उस चीज़ में इंटरेस्ट भी शो कर रहा है। अरे भाई लेट हो गया। अरे गेट खुला रहने दो भाई, बासिल सो रहा है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो में हम ये इस बारे में बात करेंगे कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, एक तो वो यूट्यूबर्स जो कि शुरू से डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, और एक वो यूट्यूबर या फिर वो यूट्यूबर्स जो कि डेली व्लॉगिंग की तरफ शिफ्ट हुए हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बेसिकली मैंने कुछ पोर्शंस में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला पोर्शन ये है कि हर कोई डेली व्लॉगिंग की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहा है। नंबर 2, हम डेली व्लॉग्स को या फिर लोगों की लाइफस्टाइल को देखना इतना ज्यादा पसंद क्यों कर रहे हैं। नंबर 3, हम इस बारे में बात करेंगे कि जितने भी डेली व्लॉगर्स हैं ये क्यों अपने पॉजिटिव इमेज खाली जो है वो यूट्यूब पर दिखाते हैं। और इसी के साथ साथ हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के टॉप क्रिएटर्स इंक्लूडिंग इरफान भाई, वासिफ भाई, मोरो भाई और युखानो भाई, उन्होंने अपना क्वालिटी कंटेंट बनाना कम क्यों कर दिया है, इवन के ख़त्म क्यों कर दिया है। आज की इस वीडियो में इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ करता था जहां पर लोग डिफरेंट कैटेगरीज में वीडियोस अपलोड किया करते थे, चाहे वो वाइन्स हो, कॉमेडी स्केचेस हो, प्रैंक्स हो, ड्रामाज हो, या फिर इसके अलावा टेक से रिलेटेड वीडियोस हो या न्यूज़ हो। मींस हर लोग या हर बंदा अपनी एक स्पेसिफिक कैटेगरी को लेकर चलता था और उसी को लेकर वीडियोस बनाया करता था। लेकिन सब कुछ 2022 में चेंज हो गया। 2022 में लोगों ने अपना इंटरेस्ट और लोगों ने अपना कंटेंट डेली व्लॉग्स की तरफ शिफ्ट कर दिया। इंडिया में ये ट्रेंड डेली व्लॉग्स का 2018-17 में ही आ चुका था। अगर आपको नहीं मालूम तो सौरभ जोशी व्लॉग्स काफ़ी सालों से वीडियोस बना रहे हैं, और इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स इंडिया में मौजूद हैं जो कि 10-10, 12-12 साल से डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं। लेकिन डेली व्लॉगिंग का पाकिस्तान में आगाज़ होता है 2022 से। अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्लॉग्स क्या होता है। अपनी लाइफस्टाइल को दिखाना या अपनी से ज़्यादा दूसरों की लाइफस्टाइल में इंटरेस्ट लेना और उसको कैप्चर करना, ये व्लॉग कहलाता है। और डेली व्लॉग ये होता है कि आप रोज़ की अपनी ज़िंदगी की जो चहल पहल है या फिर ज़िंदगी की लाइफस्टाइल अपना जो है वो लोगों को दिखा रहे हैं। अब बात आती है एडिक्शन के बारे में। डेली व्लॉग एक लोगों में एज ए व्यूअर एडिक्शन हो चुकी है, क्योंकि लोग अपनी लाइफ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ को देखना पसंद कर रहे हैं। अब याद रहे, यहाँ पर मैं हर डेली व्लॉगर की बात नहीं कर रहा, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेली व्लॉगर्स की बात कर रहा हूँ, जिसका मैं आगे जिक्र इस वीडियो में करूँगा। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि लोग डेली व्लॉगिंग पे कैसे शिफ्ट हुए। बहुत से ऐसे लोग थे जो कि गेमिंग कंटेंट बनाया करते थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो कि कॉमेडी स्केचेस बनाया करते थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो कि रोस्टिंग वीडियोस बनाया करते थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो कि एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन काम करते थे। उन्होंने अपने अलहदा से व्लॉगिंग चैनल बनाना शुरू कर दिया या फिर उन्हीं चैनल को शिफ्ट कर दिया 180 डिग्री व्लॉगिंग में, यानी कि गेमिंग से व्लॉगिंग जिसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं बनता, लोगों ने उसको अपनी नीड्स को डेली व्लॉगिंग में शिफ्ट कर दिया। डेली व्लॉगिंग में शिफ्ट क्यों किया, वाई? मतलब अच्छा था, एक बंदा गेमिंग वीडियोस बना रहा है, बनाता रहता है, उसको क्या चाहता है, या फिर एक बंदा जो रोस्टिंग कर रहा है करता रहता है एक लिमिट में रहकर, वो डेली व्लॉगिंग की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहा है। डेली व्लॉगिंग एक बहुत ही आसान चीज़ है। आई रिपीट, ये बहुत ही आसान चीज़ है। इसके लिए सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर जो है ना बोलने का तरीका आपको आना चाहिए। क्लिप्स रिकॉर्ड करो, शॉर्ट करो, एडिट करो, क्लिप करो और अपलोड कर दो, बस दिस इज डेली व्लॉगिंग। यानी कि डेली व्लॉगिंग एक आम बंदे के लिए या फिर कोई भी बंदा जो कि कंटेंट बनाना चाह रहा है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कैमरा पकड़ो, जो हो रहा है रिकॉर्ड करो, वीडियोस को अपलोड करो और पैसा कमाओ। तो बात यह है कि इसमें मेहनत तो आप दूर दूर तक छोड़ ही दें कि मेहनत होती है या नहीं होती, लेकिन यहाँ से एक और सवाल पैदा होता है कि क्या ये व्लॉग्स स्क्रिप्टेड होते हैं या फेक होते हैं, या फिर ये जानबूझकर व्लॉग्स को रियल दिखाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन ये ट्रेंड ख़त्म जब हुआ क्वालिटी कंटेंट का, तो ये ट्रेंड जब आया इसने क्वालिटी की तो मैं कहता हूँ साइड पे कर दी क्वालिटी वाली चीज़ें, और ये क्वांटिटी पे चलने लग गया। लोग दूसरों के व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं। लोग ये चाहते हैं कि भाई मैं रोज़ देखूं आज उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आज उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। लोग ये कहते हैं कि यार उसको इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, उसको यहाँ जाना चाहिए था, उसको ये चीज़ देनी चाहिए थी, उसने ये गाड़ी क्यों ली। लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इस क्रिटिसिज्म का उनको कद्दू फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस क्रिटिसिज्म से ना ही उनको फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग अचीव कर चुके हैं। आपके एक अनसब्सक्राइब से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ बातें कर रहे हैं। बातें करने के अलावा हम यहाँ पर और कुछ नहीं कर रहे। अब ये बात मैं डिटेल में तो नहीं करूंगा, लेकिन ये एक बंदे के दिमाग में ये चीज़ भी आती है कि सारा पैसा, ये जो जितने हज़ारों लाखों रुपए और हज़ारों डॉलर्स कमा रहे हैं, ये पैसा सारा यूट्यूब देता है या फिर ये पैसा कहाँ से आता है। इस बारे में तो मैं नहीं जा रहा और ना ही मैं पढ़ना चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में कि वो कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ से कमा रहा है। लेकिन इस चीज़ के बारे में एक आप लोगों को आइडिया दे सकता हूं कि ये YouTube इतना ज़्यादा पैसा नहीं देता, बल्कि ये ब्रांड और स्पॉन्सरशिप्स उनके पैसे को डबल करते हैं। बात यहां पर ये पैदा होती है कि डेली व्लॉगर्स बना क्या रहे हैं, अपनी लाइफ को दिखाना, अपनी पर्सनल चीज़ों को दिखाना। इवन के बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूबर हैं जो कि अपनी फैमिली को लेकर व्लॉग में लाते हैं, और लोग इस पर क्रिटिसिज्म भी करते हैं, लोग इसको इनकरेज भी करते हैं। फिर लोगों का और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा शुरू हो जाता है कि भाई ये किधर है व्लॉग में, वो किधर है व्लॉग में, आप उसको क्यों नहीं साथ बाहर लेकर गए, आप इसको क्यों नहीं साथ व्लॉग में लेकर आ रहे। ये सारी चीज़ें लोग जो है वो नोटिस करते हैं, और फिर लोग और ज़्यादा उनके व्लॉग्स को देखना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक तरीके से क्वालिटी कंटेंट तो गया बाढ़ में, यहां पर डेली व्लॉगिंग ये सब कुछ चल रही है। इरफान जुनेजो, यूखानो, वासिफ भाई और बहुत से ऐसे टॉप नॉच कंटेंट क्रिएटर्स जो कि क्वालिटी कंटेंट बनाया करते थे एक वक्त में, उन्होंने अपना क्वालिटी कंटेंट बनाना बंद क्यों कर दिया है। एक व्लॉगर जो कि डेली व्लॉगर, एक रैंडम डेली व्लॉगर को अगर आप पिक करते हैं, फॉर एग्जांपल डकी भाई, ये तो बाद में बात करते हैं कि उनके व्लॉग्स कैसे होते हैं और उनके व्लॉग्स प्री प्लान्ड होते हैं या नहीं, रियल होते हैं या फेक, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि एक दिन में उनके कितने व्यूज आते हैं पर वीडियो पे। एक दिन में उनके एक वीडियो पे 20 लाख व्यूज आते हैं एवरेज। 20 लाख का मतलब है 2 मिलियन, और 1.8 से 2 मिलियन की ऑन एवरेज पे उनके व्यूज आते हैं। यही अगर आप कंपेयर करते हैं इरफान जुनेजो, वासिफ, यूखानो या फिर किसी और टॉप नॉच कंटेंट क्रिएटर के बारे में, तो वो क्वालिटी कंटेंट बनाने के बावजूद, क्वालिटी कंटेंट, सिनेमैटिक शॉट्स, रेंडरिंग, घंटों एडिटिंग में लगाकर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि इसकी एडिटिंग में कितना टाइम लगता है डेली व्लॉगिंग की। लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद उसका रिटर्न भी नहीं मिलता। जितने वो पैसे खर्च करता है व्लॉग बनाने में, जगहों को विजिट करने में, स्पॉन्सर्स लेने में, उनको उसका रिटर्न तक पूरा नहीं मिल रहा, तो प्रॉफिट तो दूर की बात है। अब बात करते हैं डकी भाई के व्लॉग्स के बारे में। डकी भाई और जितने भी यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग मास सफदर, इनके 75 to 80% व्लॉग्स स्क्रिप्टेड, प्री प्लान्ड होते हैं। जी बिल्कुल, इनके ना सिर्फ व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं बल्कि प्री प्लान्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब देखिए हर बंदे की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां नहीं होती, पॉजिटिव इमेज वो दिखा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदे की रोज के दिनों में जो है वो हंसी मजाक ही चल रहा है, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं है। तो बेसिकली वो खाली आपको अपनी लाइफ का और अपनी लाइफस्टाइल का एक साइड यानी पॉजिटिव साइड दिखाते हैं, नेगेटिव साइड नहीं दिखाते। इससे ये बात तो साबित होती है कि उनके व्लॉग्स प्री प्लान्ड और स्क्रिप्टेड होते हैं। स्क्रिप्टेड होते हैं या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। देखें फॉर एग्जांपल, डेली व्लॉगर का काम क्या होता है। यहाँ पर आपने कैमरा पकड़ा, हेलो जी, वी आर बैक विद व्लॉग, ये सारा काम किया। ऑफ द कैमरा अगर किसी ने कोई बात कर दी, लोग हंस गए, तो वो क्या कहेगा उसको, यार एक मिनट दोबारा बोलना, मैं जरा कैमरा ऑन कर रहा हूँ। तो इसी तरह उनके डेली व्लॉग से क्लिप्स बनती हैं उनको, और एडिटिंग में तो मैं कहता हूं 2 या 3 घंटे मैक्सिमम लगते हैं। हाँ, अगर अब उसको समझ नहीं आ रही कि उसने डेली व्लॉग में क्या डालना, तो वो तो खींचेगा ना, जाहिर है, उसको मीम्स लगा के, ये चीजें लगा के खींचेगा। अब वो बेसिकली हमें खुश रखने के लिए या फिर हमें खुश दिखाने के लिए
अपना पॉजिटिव व्यू दिखा रहे होते हैं, खाली सिर्फ अपना पॉजिटिव व्यू दिखा रहे होते हैं कि हमने गाड़ी ले ली, अपनी अचीवमेंट्स दिखा रहे होते हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग हसद भी करते हैं और बहुत से लोग इस चीज़ के शिकार भी होते हैं कि यार इसने इतने कमा लिए, इसके पास गाड़ी आ गई, ये मेरे से भी छोटा है, इसने इतना जो है ग्रो कर लिया, मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं भी एक YouTube चैनल बनाता हूं, मैं क्यों नहीं ग्रो कर रहा। बहुत से लोग शिराज व्लॉग्स पर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं, यार वो एक छोटा सा बच्चा है, उसको कुछ भी नहीं पता, वो एक व्लॉग बना रहा है, वो अपने पाकिस्तान की ब्यूटी का एक दूसरा व्यू दिखा रहा है, तो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट शुड बी रिलेटेड विद दिस। लेकिन खैर बातों की बात एक तरफ, पॉइंट पे अगेन आते हैं कि एक 21 से 25 साल की उम्र का बंदा जो कि मां सफदर है, उसने इतनी सी उम्र में गाड़ी ले ली, घर बना लिया, रेस्टोरेंट बना लिया, अपना एक फ्रेगनेंस का ब्रांड लॉन्च कर दिया और क्लोथिंग ब्रांड भी लेकर वो जल्द आ रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर बैठ के या फिर कोई भी आम बंदा एज ए व्यूअर इस चीज़ के बारे में बात ही कर सकता है। अब क्वालिटी कंटेंट क्या रिवाइव हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमजा भट्टी ने 2022 के शुरू में फूड व्लॉग्स बनाना शुरू किए थे, फूड रील्स बनाना शुरू की थी, फूड सीरीज बनाना शुरू की थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी। अब आप लोग अगर उनका इंस्टाग्राम हैंडल जाके देखते हैं तो उन्होंने काफ़ी कम कर दिया है इस चीज़ को बनाना और वो लोग क्वांटिटी पे शिफ्ट होते चले आ रहे हैं। इरफान जुनेजो ने भी पिछले रमज़ान, इस रमज़ान की नहीं मैं बात कर रहा, पिछले रमज़ान सीरीज स्टार्ट की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है इस चीज़ से ब्रेक ले ली। याद रहे ये क्वांटिटी कंटेंट और ये डेली व्लॉग्स लाइफ टाइम चलने वाले नहीं, बल्कि क्वालिटी व्लॉग्स लाइफ टाइम चलने वाले हैं जो कि इंफॉर्मेशन देते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा वीडियो बना रहा है जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यार अगर आप इस जगह को विजिट करते हैं तो आप कौन कौन सी जगहें अंदर और फर्दर विजिट कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर आप इस जगह को विजिट कर रहे हैं तो इसकी कौन कौन सी चीजें जो कि आपको लाजमी विजिट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ, मैं सऊदीया जाता हूँ, मैं दुबई जाता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं सर्च करूंगा ना। अब एक बंदा व्लॉग बना रहा है, यार दुबई में मेरे मोबाइल गिर गया, यार मैं गाड़ी में बैठने लगा हूं, यार मेरी गाड़ी चोरी हो गई। यार ये सब कुछ जो है ना छंगड़ा, ये इन लोगों का जो है ना, बस लोग इसके जो सीधी सी बात है, लोग व्लॉग्स देखते हैं, मजे कर रहे हैं, कोई पता नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अपना टाइम जाया कर रहे हैं, वहां वो उधर पैसे कमा रहे हैं और हम यहाँ पर अपना टाइम जाया कर रहे हैं। खैर आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये सब कुछ जो यूट्यूब का एल्गोरिदम बन चुका है, क्या ये सब कुछ सही है नहीं? इस वीडियो में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपसे मिलने इस वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।